हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप नए हो तो आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है, और अगर पुराने हो तो वेलकम बैक। और आज हम बनाने वाले हैं ठंड की एक बहुत ही प्यारी रेसिपी। तो गेस करो, तब तक मैं तैयारियां करती हूँ। तो फाइनली जो सारी तैयारियां हो गई हैं, हम पाव भाजी बना रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ना ये सब वेजिटेबल्स जो हैं वो काट के रखे थे। तो हमने सारे ही वेजिटेबल्स को बहुत ही बारीक चॉप करके रख लिया। यहाँ प्याज है, शिमला मिर्च है और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स थी। तो बस यहाँ पे हमने चॉप कर दिया था और अब हम गैस ऑन कर दिए हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ऑयल डिस्पेंसर। ये ऑयल डिस्पेंसर बहुत ही यूनिक है, इसमें कभी भी तेल लीक नहीं होता है। और ये छोटा सा इसका नॉब है जहाँ से तेल गिरता है। तो मैं आपको दिखा रही थी। अगर ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने तो ऑफलाइन लिया था, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो बस थोड़ा सा तेल डालकर कुकर में और हम सारे ही वेजिटेबल्स को ना पहले अच्छे से चला लेंगे और उसके बाद उसको उबाल लेंगे। तो उबालने से पहले ऐसे तो बहुत लोग ये भी करते हैं कि इसको बॉईल कर लेते हैं डायरेक्ट, बट हम थोड़ा सा उसमें फ़ौरन देकर उसको चला के ही उबालते हैं। तो यहाँ मेरी जो ननद लोग हैं, आपको पता होगा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़नी बातें हो रही थी गाइस, और ये पूरे कैमरे को कैप्चर कर रही थी। और मैंने बोला कि प्लीज़ यार कैमरे को मत बोलो कुछ। और ये बहुत हंसा रही थी। मतलब मैं थोड़ा सा भी वीडियो बनाने में ध्यान मेरा नहीं था, मैं बस इन लोगों के साथ मस्ती कर रही थी। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ दोस्तों कि मेरे पास ऐसी सिस्टर इन लॉज है जो मेरे साथ ननद की तरह नहीं, बहनों की तरह रहती हैं। जी हाँ, एंड हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टच नज़र ना लगे हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे ऐसा फैमिली मिलेगा जहाँ मुझे बिल्कुल भी अपने घर की याद नहीं आएगी। याद आती है, मम्मी की बहुत याद आती है, अपने उस वाले लाइफ की बहुत याद आती है, पापा की, भाई की, सबकी याद आती है, ऐसी बात नहीं है। बट एक होता है ना, कंफर्ट जोन बन जाता है ससुराल आपका बहुत कम टाइम में। तो मेरे साथ ये सीन है। और ये हम लोग फिर वापस से अपना पाव भाजी बनाने का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें लग गए। और आज रात में सबके लिए पाव भाजी ही एज अ खाना बन रहा था। और हमने सबको बता दिया था कि भाई आज रोटियां नहीं बनने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली रात में रोटी सब्ज़ी, रोटी भुजिया, पराठे यही सब बनते हैं। तो यहाँ सारे सीजनल वेजिटेबल्स को हमने रख लिया है और इसको थोड़ा सा तेल में फ़ौरन दे के हम इसको सीटी लगा लेंगे। सबसे पहले हम गोभी को डालते हैं, क्योंकि गोभी हमने बहुत बड़ा काटा था, तो उसे थोड़ा सा हम ये कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। तो बस अब हम चला रहे हैं और बना रहे हैं। ये जो रेसिपी है ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये मेरी ननद की रेसिपी है। मैं थोड़ी से अलग ढंग से बनाती हूँ। मैं जब बनाती हूँ तो मैं तेल नहीं डालती हूँ, मैं सीधे ही बॉईल कर देती हूँ। बट ये दूसरे तरीके से बना रही हूँ और इसके ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया दोस्तों। ये भी तरीका बहुत आसान और बहुत अच्छा था। तो बस अब धीरे धीरे सारे वेजिटेबल्स को हम डाल रहे हैं। और सर्दियाँ शुरू हो गई है भाई, ठंड पड़ने लगी है। और ठंड में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि बहुत सारे सब्जियाँ मार्केट में आती हैं, जैसे गोभी, मटर, गाजर, चुकंदर, आंवला, बहुत सारे सब्जियों के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप अपनी फेवरेट सब्जी नहीं तो सारी ही सब्जियां डाल के पाव भाजी बना सकते हो। पाव भाजी बनाने में ऐसा कुछ नहीं कि आप ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते। सारी सब्जियों को बिंदास डालो और एक अच्छा सा पाव भाजी बनाओ। और साथ ही साथ ये जो पाव भाजी होती है ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है दोस्तों।
तो बस हम सारे जो वेजिटेबल्स थे उसको हम चला रहे थे और साथ ही साथ हमारी ननद जो थी वो और भी कुछ सामान ला कर दे रही थी और सब अपनी अपनी टिप्स मुझे दे रहे थे कि भाभी देखो सब्जियां गिर रहे, बिकॉज हमारा कुकर बहुत छोटा था, हम छोटे कुकर में ही ज़्यादातर बनाते हैं बिकॉज आराम से ना ईज़िली बन जाता है। तो बस यहाँ मेरी ननद जो है वो मसाले डाल रही थी, मैंने बोला कि आप अपने अंदाज से मसाले डाल दो क्योंकि रेसिपी भाई आपकी है। तो उन्होंने ना 2-3 रंग के मसाले डाले, मुझे लगा वो बस हल्दी और नमक डालेंगी, बट नहीं, उन्होंने साथ में मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक सब कुछ डाला था इन सब्जियों में। और उसके बाद थोड़ा सा इसे चलाया और हमने कुकर बंद करके मस्त सी सीटी लगा दी। तो बस यहाँ मैं धीरे धीरे सारी सब्जियों को पका रही हूँ और कुकर बहुत छोटा था तो सब्जियाँ निकल रही थी, बट हम कैसे कैसे मैनेज कर रहे थे। ऐसे जनरली हम कुकर में दाल बनाते हैं, सब्ज़ी हम कढ़ाई में बनाना प्रेफर करते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो दोस्तों तो आप देखते होगे हम जो भी शॉर्ट क्लिप्स रील्स में आपको अपनी बिहारी स्पेशल सब्जियों की रेसिपी जो दिखाते हैं वो जनरली कढ़ाई में ही बनी होती है। हम कुकर में सब्जियां बिल्कुल भी नहीं बनाते बिकॉज़ हमें नहीं पसंद है। जिस तरीके से कुकर में सब्जियां बहुत ही जल्दी गल जाती हैं वैसा कुछ अच्छा सा स्वाद भी नहीं आ पाता, तो हमें नहीं पसंद बिल्कुल। हम उसे धीमी आंच पे कढ़ाई में बनाते हैं, मसालों को अच्छे से भूंजते हैं। जब मसाला तेल छोड़ देता है तो हमें पता चल जाता है, तब हम उसमें पानी डालते हैं और सब्जियों को डालते हैं, फिर ढक के पकाते हैं, फिर उसको धनिया पत्ती से गार्निश करते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है और साथ ही साथ यहाँ हम डांस भी कर रहे हैं अपनी नंदों के साथ, बस मज़ा आ रहा था। पाव भाजी कम, ये एक मस्ती वाला कुकिंग कह सकते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सब लोग अपनी अपनी रेसिपीज़ लेकर बैठ गए थे कि भाई ये करो, वो करो, ये डालो, वो डालो। और टू बी ऑनेस्ट ये एक तरीके से वैसा फील आ रहा था ना कि ग्रुप कुकिंग हो रही है। और ऐसा नहीं है, सब कुछ ना कुछ काम कर ही रहते हैं जैसे मेरी जो दोनों छोटी नंदे हैं उन्होंने सब्जियों की चॉपिंग करी, मैंने बनाया, मेरी जो मोनुदा है वो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें करी, उन्होंने भी चॉपिंग की, प्याज काटा, तो सब ने इक्वली मेहनत करी है भाई पाव भाजी में। तो बस यहाँ पे जो सारी सब्जियां हैं वो हम चला रहे थे और चलाने के बाद हम उनको चेक करवा रहे थे कि देखिए सब अच्छे से मिल गए हैं मसाले, तो हम पानी डाल के अब इसको कुकर को बंद करेंगे। तो बस आप देखिए चुकंदर की वजह से ना सारा जो आलू मटर ये सब अपना रंग बदल दिया था, सब लाल लाल हो गया था। तो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में हमने पानी डाल दिया और पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। वैसे पानी ज़्यादा चाहिए था अभी क्योंकि अच्छे से गल जाना ज़्यादा ज़रूरी था सारी सब्जियों का। और हमने कुकर को कर दिया बंद। तो बस अब कुकर को बंद कर दिया, गैस को थोड़ा सा धीमा आंच से ज़्यादा आंच कर दिया और बाकी अलग जो भाजी है उसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो हमारा वो कुकर का जो है ये पूरा सीटी निकल गया है, गल गया है, सारी सब्जियां गल गई हैं। और अब हम यहाँ पे अपनी जो भाजी है उसका तड़का लगाएंगे। मैंने बताया कुकर बहुत ही छोटा था, इस कारण से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। कभी कभी हो जाता है जब कुकर का जो पानी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पानी निकलने लगता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने बहुत ही अच्छे अमाउंट में बटर डाला है। उसके बाद अपनी जो भी चॉप की भी सब्जियाँ जो थी जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, उसको डाला है। उसको डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि जो भी इसका अपना टेस्ट है, क्रंच है, वो सब ये ख़त्म हो जाए, तो जो कच्चापन है साथ ही साथ ख़त्म हो जाए। तो प्याज और शिमला मिर्च को हम बहुत देर तक हमने पकाया है इस कढ़ाई में। और तड़का जो है ना, जो लास्ट तड़का होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जो असली टेस्ट होता है ना वो तो तड़के में ही आता है। जो हमने कुकर में बनाया वो तो बस हमने उन सब्जियों को थोड़ा सा सॉटे करके बॉईल किया ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पे हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि कुकर में भी हमने नमक डाला था और जो सीटी है वो अच्छे से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे सारी जो सब्जियाँ उसको मिला लेंगे जो हम तड़का बना रहे हैं और सीटी को अच्छे से निकाल के उसके बाद जो हम चेक करेंगे कि जो हमारी सब्जियां हैं वो प्रॉपर वे में गली हैं कि नहीं। तो आगे प्रोसेस में बने रहिए और देखिए किस तरीके से हमारी पाव भाजी बनती है।
यहाँ कुकर खोलने के बाद हमने देखा कि सारी जो सब्जियां वो अच्छे से गल गई हैं और इसे जो मैशर होता है उसे अच्छे से मैश कर दें और ध्यान रखें कि बस आपका हाथ ना जले। और साथ ही साथ सारे मैश की हुई सब्जियों को इस तड़के में हम देंगे डाल। उसके बाद अच्छे अमाउंट में आपको डालना है आपका सबसे मेन इंग्रेडिएंट, वो है पाव भाजी मसाला और साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च। एक टेस्ट और साथ ही साथ एक अच्छा सा कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को डाल के बढ़िया से आप पकाएंगे। पकाने का कोई मतलब ये है कि उसे अच्छे से खौलाएंगे। हमारी सब्जियां ऑलरेडी पक गई थी और प्याज और हमारा शिमला मिर्च का जो बारीक कटा हुआ था वो भी बटर में अच्छे से पक ही गया था। तो यहाँ बस हमारा भाजी तो हो गया रेडी भाई साहब। सब्जियों को अब चलो बना लेते हैं पाव। तो पाव बनाने के लिए जो हमारा बटर है उसको हम क्यूब्स में काट लेंगे। आप ऐसे भी बटर को क्यूब्स में काट सकते हो। और साथ ही साथ लास्ट में आपको भाजी पे अपने धनिया पत्ती छिड़कना बिल्कुल ना भूले। धनिया पत्ती छिड़कने से जो टेस्ट है खाने का वो और ज़्यादा इन्हेंस होता है। और उसके साथ साथ आप डाल सकते हैं बारीक लच्छेदार कटे हुए अदरक इसलिए क्योंकि ठंड में अदरक डालने से थोड़ा टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पाव को बटर और साथ ही साथ धनिया पत्ती में मिला के अच्छे से उसे सेक लेंगे और हमारा ये पाव भाजी का थाली जो है वो तैयार हो गया। और टेस्ट में तो भाई पूछो मत, इतना डिलीशियस था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। मैं सबको खाना परोस रही थी और हमारी मोनूदा जो हैं वो सबके लिए यमी यमी सा गर्मा गर्म पाव सेक रही थी। और पाव सेकने का उनका ये तरीका था जो धनिया पत्ती डाल के था वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। टू बी ऑनेस्ट हम धनिया पत्ती नहीं डालते हैं, हम बस यूं ही बटर के साथ पाव को सेक देते हैं। बट इस तरीके से धनिया पत्ती डालने के बाद जो पाव सेका गया उससे पाव का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। तो बस यहाँ हमने सेक लिया है पाव को बढ़िया तरीके से। और यहाँ सब्जी जो हमारा भाजी है वो भी खौल रहा था अच्छे से। गर्मा गर्म पाव भाजी ठंडियों में तैयार है। भाई पूछो मत, एक तो बाहर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि कंबल से निकलने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता और उसमें सुबह शाम खाना बनाना। बट अगर खाने में पाव भाजी हो तो भाई कौन नहीं खाना चाहेगा। तो बस पाव भाजी जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ हमारा थाली जो है पाव भाजी का वो तैयार है। और भाई गर्मा गर्म पाव भाजी ठंडी में खाना कौन नहीं चाहेगा। तो बस हमें लगा कि हम जल्दी से अपनी थाली पे टूट पड़े और सब लोग अपनी थाली लेके बैठ चुके थे। हमने थोड़ा सा नींबू भी लिया था क्योंकि नींबू के साथ खट्टा टेस्ट बहुत डिलीशियस लगता है। और बस हम खा रहे थे और हम फिर सर पे आंचल रख लिए थे क्योंकि हम भूल गए थे कि हमारा ससुराल है। कभी कभी हो जाता है दोस्तों। तो बस खाना खाने के बाद हम अपनी किचन की सफाई में लग गए थे बिकॉज ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है किचन की सफाई करना और किचन को क्लीन रखना। इतना तो हमसे टू बी ऑनेस्ट मेंटेन नहीं हो पाता है किचन, बट हम अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ों को साफ़ रखा जाए क्योंकि साफ़ जगहों पे ही माँ अन्नपूर्णा आती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।